पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारी क्लास पर डे रहती है 8:30-9 बजे। तो क्लास ज्वाइन करो और सीखो भैया, है ना। तभी पैसे बना पाओगे, नहीं तो बिना सीखे तो समझ लो लॉस तो कर ही रहे हो आप लोग, है ना। लोकेश जी आ गए, राम राम। हिमांगी दीदी राम राम, सभी को राम राम भैया। बढ़िया, अच्छे से सीख रहे हो आप लोग और सीखते रहो, बढ़िया। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, उसको नोट करना। आप लोग पेन और डायरी लेके बैठना। बहुत सारी चीज़ें आज थोड़ा सा सेटअप के अलावा साइकोलॉजी की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों में मैंने देखा है कि आप लोग लॉस करने का जो रीज़न रहता है ना, आप लोग लॉस करते ही इसीलिए हो क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ख़राब चल रही है। आपकी साइकोलॉजी ख़राब चलेगी तो आप लॉस करोगे ही करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के लॉस करने का रीज़न सबसे बड़ा यही है। आप लोग ट्रेड में बने रहते हो, आपकी साइकोलॉजी सही है। आप ट्रेड से जल्दी निकल जाते हो, आपकी साइकोलॉजी ख़राब है। आप ट्रेड में जल्दी घुस जाते हो, सेटअप बनने हो, आपकी साइकोलॉजी ख़राब है ना। तो सेटअप तो देखो आप फॉलो कर सकते हो, आप जैसे 36 यूट्यूब चैनल से कहीं से भी आपको सेटअप मिल जाएंगे। और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सेटअप रहता है। मेरा डंडा झंडा चलता है, किसी और का कोई इंडिकेटर चलता है। कुल मिला के आप लोगों को करना क्या है कि कोई सेटअप पकड़ लो, कोई सा भी सेटअप पकड़ लो और वो सेटअप पे बिलीव करो, टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो। और टेस्टिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो उस पर फुल विश्वास करके आप बस ट्रेड मारो। आपको कुछ नहीं करना, ट्रेड करना है। और वो आप जब तक बिलीव नहीं करोगे तब तक आपका कोई कुछ सेटअप काम नहीं आने वाला है ना। तो चलिए, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों को पर डे जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, आप लोगों को वहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ दे देता हूँ मैं। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कैसा बिहेव हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, है ना। इसके बाद भी आप लोग गलती करते हो। और जो लोग न्यू मेंबर हैं, हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए जानकारी दे दूं कि एक नीचे नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उसमें व्हाट्सअप करके आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को यही होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है वो न्यूज़ देता रहता हूँ वहाँ पे आप लोगों को। और न्यूज़ के साथ साथ ख़ास बात ये है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड जानने को मिल जाता है आपको। चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी चार्ट शेयर किया जाता है, जो भी होता है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। आप लोगों को ट्रेड लेने ना लेने का कोई सजेशन नहीं होता है। मैं किसी भी व्यक्ति को ट्रेड लेना या ना लेना ये सजेशन नहीं देता हूँ, वो आपका ओन डिसीजन हो सकता है, जिसके लिए गांव वाला ट्रेडर किसी भी प्रकार के प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक। अब क्लियरली आज मैसेज में आप लोगों को बताया गया था, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले ये चीज़ें दे दी जाती है कि भैया मार्केट हमारा बंद है, सॉरी कल हमारा मार्केट बंद है। और ग्लोबल मार्केट, यूएस का मार्केट फ्लैट कामकाज किया है कल। जब फ्लैट यूएस मार्केट फ्लैट था और एशिया के ज़्यादातर आज मार्केट क्लोज थे। आस पड़ोस के हमारे मार्केट क्लोज थे, चाइना खुला था, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना ढमका सब बंद थे आज। ठीक है। अब जब ग्लोबल मार्केट में ज़्यादातर बंद हैं और कल यूएस का मार्केट आपका फ्लैट था और कल हमारी छुट्टी है। सबसे बड़ी बात क्या है, कल हमारी छुट्टी है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कल हमारी छुट्टी है। मतलब जिस दिन हमारी रैंडम छुट्टी होती है,
सैटरडे संडे के अलावा जो गवर्नमेंट हॉलीडे वैसे आते हैं उस बीच में अगर मार्केट क्लोज है तो उसके पहले वाले दिन, जैसे आज कल हमारा ईद की छुट्टी है, आज मार्केट ओपन है, तो आज मार्केट आपको बड़ा मूवमेंट नहीं दे सकता है। देगा तो थोड़े बहुत आपको मूवमेंट मिल सकते हैं, कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, जैसा कि सुबह मैंने आप लोगों को मैसेज में बता दिया था। अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग आज घुसे हैं और ज़बरदस्त घुसे हैं, और घुसे नहीं घुस ही गए हैं, है ना। खास बात आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में ये भी बता चुका हूँ कि आप लोग प्रीवियस डे का हाई, ये आपका प्रीवियस डे का हाई हो गया, प्रीवियस डे का लो मार्क किया करो, पहले से ही मार्क करके रखो। उससे आपको पता चलेगा कि अभी हमारे लिए आज जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो उससे हमें मिलता क्या है। ये आपका लो पॉइंट हो गया और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट, एससीएल बताया था बीच में आप लोगों को। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भैया मार्केट जब आज बीच में ओपन हो रहा है तो बड़ा मूवमेंट तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि इस हाई को ब्रेक ना कर दे या कि इसके लो को ब्रेक ना कर दे। बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, डब्बा बन रहा है, मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है। ठीक, तो ये सारे रीजंस आप लोगों को सुबह बता दिए गए थे, फिर भी आप क्यों गलती करते हो, फिर भी गलती करते हो आप लोग। तो अब गलती ना करो, उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ, पेन और डायरी लेके बैठो। अगर जिन्होंने ले रखा है अच्छी बात है, नहीं लिए हो तो ले लो भैया, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। आप यहाँ पे पेन और डायरी लेके बैठ गए हो अगर, तो फिर नोट करो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, आपको पहले चीज़ क्या करना है, ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। देखो, आज मैं आप लोगों को सेटअप से ज़्यादा माइंड साइकोलॉजी की बात करने वाला हूँ। सेटअप तो आप लोगों को आज गूगल मीट में भी मिलने वाला है, एक सेटअप तो ऐसे भी मिल ही जाता है आप लोगों को। अब देखो, रोज़ के रोज़ 4000 5000 लोग देखते हो यूट्यूब में और लाइक सिर्फ 5-6 रहते हैं, वो मज़ा नहीं आता है। लाइक और कमेंट करते रहो तो हमें भी थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। माइंड साइकोलॉजी से आपको क्या है ना, पहले से ही पता चल जाता है ग्लोबल क्यूज से कि साइकोलॉजी किस दिन ट्रेड लेना है और किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों को कि किस दिन ट्रेड लेना है और किस दिन ट्रेड नहीं लेना है। मेरा माइंडसेट कैसा है कि मुझे पहले से ही पता रहता है किस दिन ट्रेड लेना है, किस दिन नहीं लेना है। ये पहले से ही आप लोगों को बता दी जाती है चीज़ें मॉर्निंग में ही। कैसे पता चल जाती भैया, कैसे पता चलती है, कुछ तो रीज़न होगा तभी मुझे पता चलती है। दूसरी चीज़ें क्या है, आप लोग एक और गलती करते हो। क्या गलती करते हो, आप एक्सपेक्टेशन रखते हो मार्केट से ऐसा कुछ कि मैं एक जगह ले लूँ और पूरा ऊपर तक का प्रॉफिट खाऊं। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। आपकी माइंड साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ये ऐसे प्रॉफिट खाने के लिए, ठीक। दूसरा, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मॉर्निंग में सुबह जब मार्केट ओपन होने के पहले जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो उस टाइम पे चीज़ें नोट करके रखना पड़ेगा। नोट करके रखिए कि आज हमको ट्रेड मिलेगा। दूसरा पॉइंट नोट करके रखिए कि आज अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, कहीं पर मेरा सेटअप बनता है तो मैं टारगेट आज बड़े रखूँगा कि छोटे रखूँगा। कई बार ऐसा होता है कि आप ने ट्रेड मारा, बहुत अच्छा सेटअप बना और आप 10 पॉइंट लेके बाहर हो गए और वही आपके 10 पॉइंट के बाद वो 100 पॉइंट ऊपर मूव कर गया। ऐसा होता है। अच्छा बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ है, कमेंट कीजिए ज़रा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो 10 पॉइंट लेके निकल जाते हैं और मार्केट दे जाता है फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट, है ना। कभी कभी अब आज मान लीजिए ऐसा हो गया कि 10 पॉइंट में निकल गए आप और मार्केट 100 पॉइंट का मूवमेंट कर गया, तो आप कल के लिए पता क्या करोगे, कल चुपचाप लेके बैठ जाओगे कि कल तो 100 पॉइंट गया था, आज भी जाएगा। अब आज नहीं जाएगा क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है, जो मार्केट को चला रहा है, जो मार्केट ऑपरेटर है, क्योंकि आप कल के भरोसे बैठे हो कि कल 100 पॉइंट गया था तो आज भी जाएगा। आज वो 10 पॉइंट से ही रिटर्न मार देगा या ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट जाएगा, वहाँ से रिटर्न मार देगा, रिवर्सल ले लेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगी, नोट करना पड़ेगी सुबह सुबह, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि शुरुआती सेशन में ही मार्केट का सेंटीमेंट समझे नहीं और शुरू में ही घुस जाते हैं। घुसो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लिए भी आप लोगों को अलग से एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। है हमारे पास वैसी स्ट्रेटजी है, आज जी मीट में वैसे ही कुछ डिस्कस होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू मेंबर है जी मीट में जुड़ जाना भैया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहली कैंडल में लेना है कि बीच में लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। बीच में कैसे, 945 वाला हमारा सेटअप है, 945 के बाद में 10:30 के बीच में कहीं ना कहीं सेटअप बनता ही बनता है, और रोज़ बनता है, जिस दिन पेज रहता है उस दिन छोड़ के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये भी नोट करके रखना है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये नोट करके रखना है। और अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो कितने पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, कितने पॉइंट का गैप अप है, ठीक है। अब जो गैप अप ओपनिंग देखना, नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट करके रख लेना। पहला तो आपको कल का हाई, लो और क्लोज पॉइंट नोट करके रखना है। क्या, कल का हाई, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया कल का, ये आपका लो पॉइंट हो गया, और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट हो गया सी, है ना। HCL नोट करके रखना है, नहीं कर सकते हो माइंड में रखो, ठीक। अब ये आपने नोट कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट फ्लैट, तीन ही कंडीशन होगी, तीन से चौथी कंडीशन नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, या तो वो फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट मतलब जहाँ पे वो क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहीं पे ओपन होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, या तो वो गैप अप ओपन होगा, ठीक, या तो वो गैप डाउन ओपन होगा। अब गैप अप और गैप डाउन के लिए अलग एक स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है भैया, बताता हूँ, है ना। निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं निफ्टी की ही बातें करूँगा आज, ठीक। अगर गैप अप 50 पॉइंट का, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर मार्केट गैप अप कर रहा है 50 पॉइंट का, ये चीज़ें जो बोलूँगा दोनों साइड के लिए लगा लेना भैया, अलग अलग नहीं बोलूँगा। 50 पॉइंट समझना है कि डाउन साइड हो रहा है कि अप साइड हो रहा है ओपन, बस ये मार्क करना। अगर 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, ये मान लो आपका मार्केट यहाँ पे है और इससे 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, और ये कल का हाई यहाँ पे नहीं होता, कल का हाई यहाँ कहीं होता, तो फिर ये 50 पॉइंट का जो गैप अप ओपन हुआ तो अपने कल के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तो ज़्यादातर संभावना होगी, आप लोगों को पहले का पुराना वीडियो देखोगे, यहाँ से समझो, रुको वापस से बना देता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ और एक HCL बनाता हूँ। 3 लाइनें खींची मैंने, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई हो गया, यहाँ पे आपका क्लोजिंग हो गया और ये लो पॉइंट हो गया। अब मार्केट क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट के ऊपर यहाँ कहीं बीच में ओपन हो रहा है, तो ज़्यादातर संभावना है कि ये ऊपर साइड ले जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है तो संभावना है कि ये नीचे साइड ले जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर संभावना की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये कंडीशन हो गई आपकी। अब मार्केट कल के अपने हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर साइड ही जाएगा। लो पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे साइड ही जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस लेवल से ऐसे आके फिर वापस चला जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है भैया, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था गैप अप पॉइंट की, ठीक है ना। अगर 50 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है और क्लोजिंग पॉइंट और हाई पॉइंट की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो आप यूँ मान के चलो कि 70 to 80% चांसेस हैं आपके मार्केट ऊपर साइड जाने के, ठीक है, मार्केट ऊपर साइड जाने के। अब यही गैप अप अगर 100 पॉइंट हो गया, तो अब यहाँ पे चांसेस बचे सिर्फ कितने,
20% के 20 से 30% का आपको चांसेस रहेगा कि मार्केट ऊपर साइड जाए। ठीक, अब अगर गैप अप ओपन हो गया 150 पॉइंट का, निफ्टी की बात चल रही है, बैंक निफ्टी में अप्लाई मत करना है, बैंक निफ्टी के लिए अलग चीज़ें हैं। अगर गैप अप ओपन हो गया 150 पॉइंट का, जो कि अपने हाई पॉइंट से ऑलरेडी ऊपर ओपन हो रहा है 150 पॉइंट, तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले अपना आधे से ज़्यादा मूवमेंट डाउन साइड लाए, इसके बाद में ऊपर साइड जाए। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल, 3 कैंडल आपको नीचे साइड डाउन आएंगी ही आएंगी, उसके बाद में ऊपर जाएंगी। बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे, यूँ मान के चलो कि आपका 1 या 2% की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो डायरेक्टली ऊपर साइड चला जाए। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताई हैं उसको आप लोग टेस्टिंग करना, बैक टेस्ट कर लेना। मुझे पता है कोई करने वाला नहीं है, इतने बड़े होनहार नहीं हो आप लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें आप लोगों को बताई है वो डाउन साइड के लिए भी सेम टू सेम अप्लाई कर लेना। मतलब अगर अपने लो पॉइंट से 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब वो उसकी रेंज में है और नीचे जाने की संभावना है। नो डाउट कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ओपन होके और ऊपर ही आता जाता है, तब वो अलग कंडीशन होती है। ठीक है भैया, ये मत समझ लेना कि अब नीचे साइड ओपन हो गया तो गुरुजी ने बोला था कि नीचे साइड ही जाएगा। ये सारा खेल है किसमें, संभावनाओं का। इसीलिए बोला जाता है शेयर मार्केट में हो सकता है कि यहाँ तक जाए, सारी चीज़ें सकने में ही है। ठीक है, बट जो पैटर्न बनते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। जो चीज़ें ये कहते हैं ना शेयर मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स, वो चीज़ें बताई गई है। और बैक टेस्ट करने के लिए आप लोगों को इसीलिए बोला गया है कि ये आप लोग बैक टेस्ट करना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है भैया, चलो जो लोग टेस्टिंग कर लोगे वो हमको, जो लोग टेस्टिंग कर लेंगे वो लोग हमको अपने लर्निंग ग्रुप में शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, हाँ सही है या गलत है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि ग्लोबल मार्केट का क्या संकेत है। वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती है आपको कि कल यूएस का मार्केट फ्लैट था, गैप अप था, कैसा ट्रेड किया है, हमारे एशिया का मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कोई मार्केट क्लोज तो नहीं है। ठीक, अब अपनी कल छुट्टी है कि नहीं है, चालू है कि बंद है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना पड़ती है। कल मार्केट ने क्या बिहेव किया था, कल मार्केट ने हमको अच्छा मूवमेंट दिया कि नहीं दिया। अगर अच्छा बहुत बड़ा मूवमेंट दे गया तो आज नहीं देगा। ठीक है, और नहीं दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि आज मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, आज कहाँ पे ओपन हुआ ये तो बता ही दिया मैंने कि आपकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भैया अब इस आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि धीरेन जी का लिख रहे हैं भाई, वीडियो में कल देखूंगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है धीरेन जी, तो अब आगे आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ। अब बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बताऊँगा नहीं कि बता दूँ, जैसा आप बोलो। सेटअप हमारे सारे पता है आप लोगों को, सेटअप रोज़ रोज़ क्या बताऊँ हैं, और सेटअप और भी हैं, बट एक कॉल का यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। कॉल आप लोग चिल्ला रहे थे तो थोड़ा सा कॉल का डिस्कशन कर लेते हैं। एक कॉल अच्छी लगी हमको तो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझते हैं तो बता देते हैं, है ना। देखो दिन भर से बैंक निफ्टी ने क्या किया, दिन भर से बैंक निफ्टी ने क्या किया, साइडवेज रहा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि ये आपने क्या लगा लिया, डब्बा लगा लिया। अब डब्बा नहीं भी लगाया तो आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो। ये लाइन खींच लिया, ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट लाइन। क्यों हो गया भैया, यहाँ पे 2-3 बार इसने 2 बार टच किया। इसको हटा देता हूँ, आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा। रुको, बहुत लंबी लाइन खींची मैंने भाई, चलो वो उसको हटाने के लिए शायद और वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि 2 बार जब सपोर्ट ले लिया है उसने, तीसरी बार ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, पहला सपोर्ट
अगर आप इसको मानो तो पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। ठीक है, 3 सपोर्ट मिल गए आपको, स्ट्रेटजी मिल गई त्रिनेत्र। शॉर्ट्स जाके देखना, 3 दिनों से यही वीडियो डाल रहा हूँ मैं, शॉर्ट्स बनाता हूँ, है ना। और वो भी ट्रेड लेने के टाइम का नहीं है, बाद का डाला हुआ है। और वो मेरा कोई फाइनल ट्रेड, फाइनल प्रॉफिट नहीं होता है। मेरे 2-3 अकाउंट है, किसी से भी ट्रेड मार लेता हूँ। तो जो जैसे जब याद आ गया कि नोट कर लूँ, इसको रिकॉर्ड कर लूँ तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। जय बोलो सीताराम, है ना। तो उस शॉर्ट्स में आप लोगों को यही चीज़ बताता हूँ, यही चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, जो चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, टाइम नोट कर लो। क्या नोट कर लो? टाइम। 12:15 के बाद आपको नज़र बना के रखना है एक प्रीमियम में। एक प्रीमियम का चार्ट खोल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चार्ट खोला यहाँ पे, क्या चार्ट खोल लिया भैया? 48,000, चलो 49,000 कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, है ना। 49,000 की कॉल ले लेते हैं यहाँ पे। समझना बात को भैया, आप लोग समझते ही तो नहीं हो। आपको क्या करना है, ये तो कॉल का हो गया, पुट का भी खोल लेते हैं, हैं, पुट का भी खोल लेते हैं। आप लोगों को ये सेटअप पहले बता चुका हूँ, आप लोग उसको गौर नहीं करते हो। तो यहाँ पे खोल लेते हैं हम 22 600 का पुट या 700 का पुट, जो भी आपका हो। 22,700 का पुट खोल लेते हैं, ये लो। तो आप लोगों को ये 700 का पुट भी मिल गया। ठीक, अब एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि यहाँ पे कॉल का भी प्रीमियम गिर रहा है और यहाँ पे आपका पुट का भी प्रीमियम गिर रहा है, लेकिन एक ऐसा स्पाइक मिला आपको जो कि यहाँ पे आपको 21 रुपये की चीज़ ले जाके 45 रुपये रख दी पुट में। अब कॉल साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको 17 रुपये की चीज़ और डायरेक्टली कहाँ पे ले जाके रख दिया? 75 रुपये में। क्यों हुआ भैया ऐसा? ये गजब क्यों हुआ? क्यों हो गया? क्योंकि आप लोगों को पर डे एक ही चीज़ बताता फिर रहा हूँ, और जिस पे मैंने शॉर्ट्स बनाया है आज 3 दिनों से, यही वीडियो बना के डाल रहा हूँ शॉर्ट्स में। 15 सेकंड में स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ जाओ तो ठीक। ये तो मैं बहुत दिनों से कई कई बार बता चुका हूँ, कई क्लास में बता चुका हूँ कि इस तरह आप एक नीचे सपोर्ट लाइन लगाओ। आप यहाँ पे मार्क करो पहला सपोर्ट, यहाँ पे मार्क करो आप दूसरा सपोर्ट, और तीसरा सपोर्ट अगर इसके ऊपर मिल जाए, इस लाइन के ऊपर मिल जाए, बेधड़क ट्रेड मार दो। इसी सपोर्ट लाइन का स्टॉप लॉस लगाओ। अब भैया 10 रुपया तक तो इसका स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे आप 15 रुपये में ख़रीद रहे हो, 5 रुपया का लॉस होगा ना। 5 रुपये का लॉस ले सकते हो ना। और 5 रुपये आपकी 15 रुपये की चीज़ कहाँ तक जा रही? 75 रुपये तक। तो 15 पना 75, 5 गुना पैसा हो गया आपका। और ख़ास बात बता दूं आप लोगों को, टाइम जो बोलता हूँ, क्या टाइम बोलता हूँ? अगर 12:15 से लेकर 12:15 से लेकर 1:30 तक में ऐसी कंडीशन आपको बनती दिखाई दे, नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर 12:15 से लेकर 1:30 तक के टाइम फ्रेम में अगर इस तरह का प्रीमियम के चार्ट में सेटअप बनता दिखाई दे रहा हो, तो आपको टारगेट लगाना है 3x का। कितना? 3 गुना। अब भैया ये भी ध्यान रखना कि 3 गुना तो लगा रहे हो, आपकी एंट्री कहाँ हो रही है, ये ध्यान रखना। एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, एंट्री आपकी इम्पोर्टेंट है। आप टारगेट ये मत लगा लेना कि मैंने यहाँ पे 25 रुपये पे वो मारा है, अगर ट्रेड मारा है तो फिर मैं 3x वो लेके चलूँगा, नहीं। तब आपका टारगेट यहाँ से माना जाएगा, यहाँ से जहाँ पे रियल एंट्री हो रही है 15 रुपये पे, है ना। तो 3x मैंने टाइम जो बताया वहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा 3x का, ठीक है।
और अगर यही सेटअप बनता हुआ आपको 2 बजे के बाद दिखाई देता है या 2:15 के बाद 2:15 के बाद दिखाई देता है तो फिर आपको टारगेट लगा देना कितना, 5x का। कंडीशन वही रहेगी कि ऊपर अगर आपने ट्रेड मारा है तो फिर कम कर लेना अपने हिसाब से, बाकी अगर आपने ट्रेड यहीं पकड़ लिया है तो 5x तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आज 7 रुपये की कॉल ली थी, 7 रुपये 20 पैसे पे, ठीक है ना। अब 7 रुपये 20 पैसे पे भैया, ठीक, वो 2-3 बार ऐसे जैसे ये उछला है ना, 2-3 बार उछला, बट मैंने उसको बेचा नहीं। मतलब 10 रुपये तक जाता और रिटर्न होके वो 3 रुपये 2 रुपये ऐसे आ जाता, बट मैंने लास्ट में वो कंडीशन उसमें लगते देखी यहाँ पे कि वो उस टाइम पे 4 से 5 रुपये के बीच में चल रहा है। तो मैंने उसका टारगेट क्या लगाया, पहले मुझे वो हुआ कि ये 30 तक जाएगा, फिर मैंने अपना टारगेट 6x से हटा के 25 लगाने का सोचा, क्योंकि 25 में 5 रुपये का वो लेके चल रहा था 5x का, है ना। तो 25 न लगा के मैंने टारगेट लगाया 22 रुपये का, ठीक, टारगेट लगाया 22 रुपये का, और वो 28 रुपये टच करके वापस से पलट गया और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया 22 रुपये पे। ठीक है भैया, तो टारगेट इस हिसाब से भी लगाना है कि जैसे मैंने 7 रुपये में अगर ख़रीदा तो मैंने पहाड़ा पढ़ा 5 का, क्योंकि सेटअप 5 के अकॉर्डिंग बना था। मेरी एंट्री यहीं कहीं हो गई थी 7 रुपये में, तो फिर मैं 5 के हिसाब से टारगेट रखूँ ना कि 7 के हिसाब से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना और इसको थोड़ा सा गौर कर लो यार। ये लास्ट में बनता है और देखना हर एक्सपायरी पे बनता मिलेगा। कोशिश यही करना, हर एक्सपायरी पे बनता मिलेगा, दिखेगा आप लोगों को। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेड ले ही लेना, पहले ऑब्जर्व कर लेना, फ्रंट टेस्ट कर लेना, उसके बाद ट्रेड लेना। ठीक है, आपको ट्रेड पूरी टेस्टिंग के बाद लेना है। मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे ट्रेड लेने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को ट्रेड सिग्नल, ट्रेड लेवल्स कुछ भी आप लोगों को नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और ऐसा कंटिन्यू 3 दिनों से इसी सेटअप पे ट्रेड लेके आप लोगों को स्क्रीनशॉट तो नहीं, शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ। छोटा सा वो रहता है 15 सेकंड के अंदर, आप लोग देखना शॉर्ट जाके वीडियो, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, कि यही मैंने वहाँ पे भी ये लाइनें ड्रॉ करके बताई हुई सेम चीज़ें 1 2 3 ऐसे इंडिकेट किया है। चलो, आज की क्लास ख़त्म, कल बताऊँगा कल की क्लास में आप लोगों को परसों के लेवल। ठीक है ना। अभी अगर हम देखें तो हमारा गिफ्ट निफ्टी डाउन जा रहा है, देख लो थोड़ा सा। हमारा मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 16 बज गई यहाँ पे, 14 बज गई यहाँ पे, 15-25 यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, और उससे अभी मार्केट इतना नीचे चल रहा है, 814 से ले जाके इसने रख दिया 611, भैया 200 पॉइंट का नीचे हैं। तो कल हमारा मार्केट बंद भी है। अब देखते हैं कि कल यूएस मार्केट ओपन होके किस लेवल पे कहाँ पे ट्रेड करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर डाउन साइड आया तो हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जो लोग न्यू मेंबर हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें भैया। हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं अगर, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए और आपके डाउट्स क्लियर करते रहिए। हमारे टीम मेंबर जो अभी देख रहे हैं, ग्रुप मेंबर जो देख रहे हैं लाइव यूट्यूब में, वो लोग वापस से गूगल मीट में आ जाएं, ताकि हम वहाँ पे अपनी एक स्ट्रेटजी रिवील करने वाले हैं, उसको आप लोग देख लो, समझ लो। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।